तो मेरा अंदाजा है कि बैठ के बहुत केयरफुली डेटा देख के ये जितने जो 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 पॉसिबिलिटीज हैं या बैलेंसेस वगैरह वो देखना है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि बहुत कुछ अभी एक्साइज और सेस टैक्स में काटने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है। 1-2 रुपए, 2-3 रुपए हो जी, सकता है, बट ज्यादा तो राइट। तो और यहाँ आशंकाएं तो बड़ी बड़ी हैं कि अभी ये दाम रोज बढ़ेंगे और 10 से 12 रुपए या इवन और ज्यादा ये बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा, क्या महंगाई हाथ से निकलेगी? फिरोज जी, ये एफएमसीजी सेक्टर से भी सारी बातें सुनने को मिल रही है। चाहे वहां पर हम ऑयल की बात कर लें, चाहे हम वहां पर वीट की बात कर लें, फ्लोर की बात कर लें, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, सब कंपनियों के तरफ से यही एक बात सुनने को आ रही है कि यहाँ मार्जिन पे दबाव बहुत बढ़ गया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और ये दाम बढ़ाने का करीब 10%, इस तरह की बातें सुनी है कि 10% दाम बढ़ाने की यहां पर तैयारी है। और ये भी है कि दुनिया भर में ये सारी चीजें भी महंगी हो रही। पेट्रोल डीजल एक अपनी जगह जो पूरी एक कास्केडिंग इफेक्ट लेकर आता है, लेकिन बाकी कमोडिटीज भी महंगी हो चली है। तो क्या दाम बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है? पहली तो बात ये कहूँगा, आपने जो पहले 2 बार क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे दूंगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आत्मनिर्भरता हमको लानी पड़ेगी ये सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। और ये पैंडेमिक में हम एक चीज़ सीखे हैं कि वी हैव टू बी ऑन आवर ओन। सेम ये वॉर में भी सीखे हैं। तो ये जो हमारा इंपोर्ट बिल है, यहाँ से तेल लाना पड़ेगा, यहाँ से एडिबल ऑयल लाना पड़ेगा, खाने का तेल भी इंपोर्ट करो, पेट्रोल भी इंपोर्ट करो, इससे कैसे दूर भागे। तो मेरे हिसाब से इसमें जो हमारी सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई है, एक बाजू है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कि भैया आज सोलर है, हाइड्रो है, उसमें और इन्वेस्टमेंट लाया जाए, उसमें ऐसी टैक्स ब्रेक दी जाए कि और लोग उसमें इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट भी करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो बहुत बात चली है, उसको इमीडिएटली और ज़्यादा बढ़ाना, चार्जिंग पॉइंट बनाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूटर हो, रिक्शा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी को व्हीकल को हमको इमीडिएटली लाना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड टारगेट के भैया 25-30% जो भी हम अभी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल चलेगी। थर्ड, एक न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें हमने एक बहुत कदम लिया था। हमारे जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ऑलमोस्ट वो इन्होंने अपना पूरा दाव लगा दिया प्राइम मिनिस्टर से न्यूक्लियर डील साइन करने में। और उसके बाद जो वादे हुए थे, इतने पावर प्लांट आएंगे न्यूक्लियर, वो आए नहीं है। कुछ भी करो, आज न्यूक्लियर एनर्जी एक पोल्यूशन के लिए भी सही है, सस्ती भी है, और उससे एक हमारा सेल्फ डिपेंडेंसी आता है, तो उसको आगे लिया जाए। बायोडीजल आज हमारे फार्मर का फ़ायदा है, अगर इथेनॉल ज़्यादा मिक्सिंग हो सकती है। गवर्नमेंट 5-10% की बात कर रही है, कोई आज ब्राज़ील में 50% भी इथेनॉल मिक्स हुआ है। तो आज इथेनॉल को कैसे और बढ़ाया जाए, बायोडीजल से कैसे फार्मर की भी खुशहाली आएगी और इससे एक जात का हमारा क्या इम्पोर्ट बिल भी कम होगा। इस पे मेरे हिसाब से ये जो ये जो अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके ट्रेजेडी से इसके ये सब चीज़ में हम कैसे डेवलप हो, ये मेरे हिसाब से फोकस है। अभी रही एफएमसीजी कंपनी की बात, अल्टीमेटली हम तो हमेशा ट्राई करते हैं कि कस्टमर पे कम से कम हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि जितना केस बढ़ा है, आज जीएसटी बीच में